अब हम सीख रहे हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मुझे अगर एक लाइन के बारे में पता लगाना है, ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये लाइन है मेरी, ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, ये आर वेक्टर कैसे इक्वेशन है मेरी लाइन की, इसे ही मैं बता रहा हूँ। मान लो मेरा कोई ए वेक्टर है जो इस लाइन पे लाई करता है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन वेक्टर क्या है, ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। आगे देखो, ये ए नहीं है, कैप है। अब देखो ये जो है ना मेरा आर वेक्टर क्या है मेरा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखना ध्यान से, बी वेक्टर क्या है मेरा, डायरेक्शन जो कि मैंने आपको दी है। डायरेक्शन हमने क्या डिस्कस करा था, डायरेक्शन कोसाइन, वही होता है ये। और ये मेरी लाइन की इक्वेशन, ये मेरी पॉइंट। अब देखो हम लिखते हैं पॉइंट क्या है मेरा, ये मेरी पॉइंट है, ये मेरी डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। अब क्या होगा, आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। डायरेक्शन क्या है मेरी, डायरेक्शन देखो 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ओके। इसको ऐसे करेंगे, ये हो गई हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन इन 3D फॉर्म, ठीक है। अब हम कार्टेशियन फॉर्म में भी सीखते हैं। किसमें, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कैसी होती है ये इक्वेशन, आपने ऐसी देखी होगी, x माइनस एक्स बाई ए वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया ए 1,2,3 और मेरा डायरेक्शन क्या है, इस तरफ 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखूँगा, देखो ये मेरा आपको इसी फॉर्म में दे सकते थे, ये वही है, ये वाली ही इक्वेशन है। ये देखो आई कैप और 2j कैप प्लस 3 कैप को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लिया, ऐसा होगा, है ना। और इस डायरेक्शन वेक्टर को मैंने, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक बार इसको सही कर लेना, यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे भी 2 है ना, 2i कैप माइनस j कैप, तो यहाँ पे -1 लिख दिया है मैंने, और इधर प्लस k कैप, तो इधर 1, इधर प्लस k कैप और इधर 1, ठीक है, इधर प्लस और इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, ठीक है। देख लेना अब क्या है, x माइनस x1 कौन सा पॉइंट रखो बस, x1 और y1 और z1 आपको मालूम है, तो ये x1 तो मेरा 1 है, a क्या है मेरा 2 है, y माइनस ये 2
डिवाइडेड बाय -1 डायरेक्शन रेशो याद रखो। ये ABC क्या है, यही आपका डायरेक्शन रेशोज़ है, ठीक है। ये ABC आपके डायरेक्शन रेशोज़ हैं। A, B, C आर योर डायरेक्शन रेशो। आगे देखो Z-3/1, तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये भी मैंने आपको पूरा करवा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकंड, कुछ नहीं, बस छोटा किया था इसे। अब देखो दूसरी अगर हम मुझे दूसरी प्रकार की मिल जाए लाइन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू क्या लिख रहा हूँ, एक तो दिखता नहीं है ना इसमें, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मेरा क्या क्या है, पॉइंट है मेरा A वेक्टर और B वेक्टर, ठीक है। एक लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, नहीं हाँ कर ही लेता हूँ यार, ज़रूरत पड़ेगी आज लाइन बनाने की, कॉपी, ठीक है। अब देखो इस पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ये मेरा पहला पॉइंट और ये वाला जो है, ये पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है ना, हाँ, ये मेरा बी वेक्टर, ये लिखा हुआ इसका नहीं दिखेगा। ये B वेक्टर है और ये A वेक्टर है, ठीक है। ये B, ये A। मैंने क्या बताया था आपको, कैसे लिखनी है लाइन की इक्वेशन, बताओ आपको क्या चाहिए, एक हिंदी में लिखो, एक पॉइंट या बिंदु, पॉइंट को बिंदु ही तो बोलोगे, एक पॉइंट या फिर नहीं, और दिशा, डायरेक्शन, ये 2 चिन्ह महत्वपूर्ण है, इन्हें अपने दिमाग में डालिए। देखिए आप देखो आर वेक्टर लिखोगे, आर वेक्टर लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ही बात कर रहे हैं अभी, तो आप क्या कहते, क्या कैसे लिखते हो बताओ। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर तो वो है मेरा, कोई भी ले लो, ये बी ले लो, बी लेना है बी ले लो, ए लेना है ए ले लो, आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। अब मेरी जो लाइन है, आपको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, आप एक डायरेक्शन वेक्टर बनाओगे, है कि नहीं। तो मैंने ऐसा लिया है डायरेक्शन वेक्टर, जहाँ पे मेरा B इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट है और A मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो क्या होगा, AB वेक्टर मेरा, बताया था मैंने पहली वीडियो में, देख लेना, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ओके, प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया ना आपको, आ भी जाना चाहिए भाई, कुछ नहीं करना आपको, एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन वेक्टर, और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में लिख लोगे या बताऊं, कोई भी पॉइंट डालो A और B में से,
मान लो ए का मेरा x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, और ये जो b वेक्टर माइनस a वेक्टर आया ना, कुछ ऐसा आया आपका डायरेक्शन, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी आई। क्या आया? ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेना भाई। ए वाई माइनस वाई वन, किसी से भी लिखो भाई, तुम्हारी मर्जी है। जेड माइनस जेड वन सी। तो ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, इसे रिवाइज कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जेई मेन 2023 के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक सेकंड देखूँ इसे, ये सही है? हाँ सही है। आइए यहाँ पे, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो बता देना, मैं अटैच कर दूँगा। ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो देखिए एंगल बिटवीन, चलो ये भी बता ही देता हूँ। एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये समझ आया भाई? हिंदी में मैं अगर बोलूँ कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है, 3D में बात कर रहे हैं, वो सेम है, बिल्कुल सेम है दो वेक्टर के बीच के एंगल का। अभी बताते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। टॉपिक्स हैं, हैवी चैप्टर ये बड़ा, सोच रहा हूँ इसे 3-4 पार्ट में कर दूँ, 4 पार्ट में कर दूँ। तो L1 जो है आपका, वो मैंने ले लिया R वेक्टर, और जो हो गया A प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ऐसे ही अब हम सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे मैथ्स के। ठीक है, आपको बस देखनी है वीडियो, जो भी देख रहे हैं वो कम से कम नोट्स, सही लग रहा है तो कम से कम बोल के तो जाओ सही लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है बोलो भाई। ए वेक्टर प्लस लैम्डा, लैम्डा नहीं इस बार म्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसे A2 कर लो, इसे A1 कर लो, इसे B2 कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, क्या बताना है? इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, ये थीटा एंगल। तो ये कैसे, देखो इस जो ये लाइन है, इसे मैं मान लेता हूँ ये मेरी L2 लाइन है, और ये मैं मान लेता हूँ L1 लाइन है। तो इसका डायरेक्शन रेशो इस तरफ आएगा, और इसका डायरेक्शन रेशो इस तरफ आएगा। ठीक है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल निकालना होता था तो हम डॉट प्रोडक्ट करते थे। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? मॉड्यूलस ऑफ B1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ B2, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है भाई, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखो थीटा हमें निकालना है, थीटा अननोन है, B1 B2 और मॉड B1, मॉड्यूलस ऑफ B1 और B2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। और आप सभी को ये मालूम ही होगा कि ये सबसे आसान मेथड है एंगल निकालने का इससे। ठीक है, और इसी से निकाला जाता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं बात लिख दूँ, ऑलवेज कन्वर्ट, इसकी बात ना अभी इसको बस लिख लो, ऑलवेज कन्वर्ट लाइन इक्वेशन। इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा आगे की वीडियो में या इसी वीडियो में, इनटू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई दो पैरेलल वेक्टर हो, उसके बीच में
मतलब कोई दो पैरेलल लाइन्स हो उसके बीच में कैसे हम निकालेंगे, बताइए। आप में से कोई जानता हो, चलो बताओ। मान लो इसकी डायरेक्शन में ये है बी, इसकी डायरेक्शन में भी बी, और इसका डायरेक्शन रेशो मैं जानता हूँ ये 2, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का कैसे पता लगेगा आपको, तो इनका जो डायरेक्शन रेशो है ना, ये दोनों का डायरेक्शन रेशो है, ये B1 है ये B2 है भाई। इन दोनों के डायरेक्शन रेशो अगर आप निकालोगे ना वो कांस्टेंट आएगा लैम्डा के इक्वल 2/4 2/4 1/2 के इक्वल। और आप देख सकते हैं 2/4 2/4 ये सभी 1/2 के इक्वल है कि नहीं। तो ये हमारी किसकी कंडीशन है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इफ दे आर पैरेलल देन द डायरेक्शन रेशो वेक्टर आर सेम। ठीक है, जो डायरेक्शन रेशो वेक्टर है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्शन रेशो वेक्टर ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी सेम फॉर ए पैरेलल लाइन। ठीक है, शुड भी नहीं, मस्ट बी सेम। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइन। ठीक है, ओके ओके, याद रखना, ये याद रखने की बात है। इफ द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अरे भैया इससे आसान तुम्हें स्थिति नहीं मिलेगी। अगर परपेंडिकुलर ही हो गए तो क्या हो गया, एक बार बताओ। B1 और B2 करते थे ना डॉट प्रोडक्ट में, ये ताम झाम। अब इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है, पता है मुझे। तो भी इन दोनों का डॉट अगर 0 आ रहा है, इन दोनों वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। समझ गए, आवश्यक है ये समझना, आपके पेपर में आएगा, फिर आप करके नहीं आओगे, आपको दुख होगा घर आके। इससे अच्छा पढ़ के जाओ अभी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट करवाऊँ या पहले आप सवाल करना चाहते हैं? परपेंडिकुलर का एक सवाल करवा दूं? चलो करो, ये थोड़ा मज़ा आएगा, इसमें आप गलती करोगे। ये सबको अधिकतर करवाते हैं टीचर, तो मैं भी करवा रहा हूँ, मतलब अधिकतर करवाते हैं। नहीं करवाता होगा तो भाई ऐसा नहीं सेम टू सेम, पर ये मिर्च मसाला जो इस क्वेश्चन में है थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं, नमक ही है ज़्यादा इस सवाल में। बाकी तो आसान है, आपको पढ़ोगे तो देखोगे और जानोगे। आपको पकड़ लेना चाहिए मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक बार मैं लिख लूँ फिर मैं अपना मुंह खोलूँगा। आप में से बहुत होंगे कि वो सारे तेजस्वी वो बोलेंगे अरे भाई सब तो दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशो इसका B1 दिया है, अभी इसका B2 दे दूंगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं, ना मैं भागा जा रहा हूँ ना तुम भागे जा रहे हो, आराम से करो। अब देखो ये दोनों लाइन जो है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर, और मैंने आपको बताया है इसमें डायरेक्शन रेशो कैसे देखते हैं, अभी अभी बताया है कि नहीं। और ये परपेंडिकुलर का बताया है कि इनका जो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर ये 0 होगा, यानी कि डायरेक्शन रेशो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो 0 होगा डायरेक्शन वेक्टर का। अब देखो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, आपको बतानी है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा की वैल्यू जल्दी बताओ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा?
ऑलवेज कन्वर्ट लाइन इक्वेशन इनटू ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है लाइन की? ये वाली। क्या आपको ऐसी ही हूबहू दिख रही है? मैं आपके सामने भी लिख देता हूँ, फिर आप बताना। x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, और z माइनस z1 बाय सी। क्या वैसा ही है? नहीं है, तो हमें बदलना होगा। तो ये हमें कैसे बदलेंगे? देखो इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है, x माइनस 5 में, है ना। इसका तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये तो है ही स्टैंडर्ड। गड़बड़ कहाँ हुई ये इसमें? 2 माइनस वाई में, समझ रहे हो? अब क्या करो भैया, अगर आपको इसे सही करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे माइनस से, जिससे ये प्लस का y बन जाए और ये माइनस का 2 बन जाए और नीचे -5 आ जाए। समझ आया? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, इसलिए वो पॉइंट लिखवाया था ऊपर का। ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको ये बेसिक अप्रोच है यार, इतना आना ही चाहिए। अगर आप गलती करोगे तो अपना +4 जो आ सकता था वो आप गवा दोगे। तो x माइनस 5, मैं टाइम को ज़्यादा खोटी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और भी चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, x माइनस 5 माइनस 2y प्लस वाई माइनस 5। क्या था ये? इसका साइन क्या था पहले? मैं देखो एक बार दिखा देता हूँ। -y था, है ना, +2 था और +5 था। अब मैंने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा? मेरा y जो होगा वो प्लस का बन जाएगा और मेरा 2 नेगेटिव का और 5 नेगेटिव का। क्या z में भी झोल पोल है? हाँ है, देखो 1 माइनस z है, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, तो z माइनस 1, नीचे -1 था जो कि 1 बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो तो निकल चुका है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है? ये तो x माइनस 0 है, दिख रहा है ना आपको सभी को? ये क्या है? 2y प्लस 1। भाई इसको ऐसे कर लो, और 2y कहाँ था इसमें तो y माइनस y1 था ना, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, -2 से डिवाइड कर लो, नहीं 2 से ही कर लो। ठीक है, y प्लस हाफ आ गया, ठीक है, और -5 प्लस तो आ ही सकता है ना ऊपर, क्या पता ये कोऑर्डिनेट असलियत में नेगेटिव हो, माइनस माइनस प्लस बन गया हो, है ना, आ सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। नेगेटिव की जब टेंशन लेनी है, जो इस y का कोफिशिएंट है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए? 2 लैम्डा और z माइनस 1, इसमें तो कोई वो नहीं है ना भाई, 1 माइनस जेड था ना, तो हमने इसे क्या करा, z माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो z माइनस 1 हो गया, और नीचे भी माइनस मल्टीप्लाई करा तो उसकी वजह से 3 हो गया। अब ये डायरेक्शन रेशो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में। कर दो भाई, कर दो। 5 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, कैलकुलेशन खुद करना, मैं बता देता हूँ एक बार। 5 लैम्डा प्लस 2 -5 -5 प्लस 1, ठीक है, और इसका 1 2 लैम्डा और 3, ठीक है। देखो x वाला x से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 लैम्डा प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, है ना। डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में मालूम है ना, x वाला x से ही मल्टीप्लाई होता है, y वाला y से ही, और z वाला z से ही, है ना, बस वही कर लें।
-5 इंटू 2 लैम्डा। देखो y वाला मैं y से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब इसको 3 को z वाले से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 2 10 लैम्डा प्लस 3। बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे। 5 लैम्डा प्लस 5 इजिकल्स टू 0। क्या है इनका डॉट प्रोडक्ट? इनके डायरेक्शन रेशो का है तो यही वो वेक्टर को मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लिया और इनका डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो ऐसा आ गया, और ये मेरा 0 के इक्वल है, तो क्या आएगा? लैम्डा आ गया मेरा 1। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अब ये दिमाग में खोपड़ी में उतर जाना चाहिए आपके। नहीं उतर रहा तो फिर कोई इलाज करवाइए। क्योंकि इतना समझाया भाई। क्या करोगे अब आपका टॉपिक है फाइंड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। बहुत आसान। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे? देखो, आप हेडिंग खुद डाल लेना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो x+3 है मेरा, एक एग्जांपल के साथ ही बता रहा हूँ, तो मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? z+3/4। हाँ, अब इसको अगर आपको करना है ना, तो लैम्डा के इक्वल कर दो। ये लैम्डा की टर्म्स में हमारा मतलब x जो होगा वो लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3। तो कहीं भी अगर हमें ये बोला जाए कि भैया लेट अ पॉइंट ए, तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करोगे। ठीक है, ये है तो लाइन की इक्वेशन। ये मान लो इस लाइन पे बोल दिया एक पॉइंट एज्यूम करो भाई, ए पॉइंट, उसकी डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है, ये वो फलाना चीज़ इतनी है। अब बताओ उसका क्या होगा वो पॉइंट, ऐसे बोलेंगे। तो आप उस क्वेश्चनों में ऐसे ही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये 5 लैम्डा प्लस 1 और ये z जो होगा ये 4 लैम्डा प्लस माइनस 3। ये होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लेने का फ़ायदा। आप इसकी r वेक्टर में भी निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो ना भाई, सब बोलेंगे निकाल पाएंगे हम। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता ही देते हैं कि दोनों लाइन का अगर हमारा, हम लाइन इसलिए बना के आए थे बबुआ, ऐसे नहीं होगा, इसकी पैरेलल आ गई है, तो चलो एक लाइन हम अपनी तरफ से बना देते हैं। तो ये मेरी लाइन है। ठीक है, अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो एक लाइन L1 की इक्वेशन है ना, L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और L1 की इक्वेशन मुझे क्या दी है, x-2/6 y-1/-8 और z+2/10 इजिकल्स टू लैम्डा। ठीक है, और ये x+1/6 और y+10 ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, z-5/-2 इजिकल्स टू म्यू इजिकल्स टू 1। अब देखो आपको लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो एक काम करिए जी कि आपको ये जो L2 है ना, आप पॉइंट मान लो,
ठीक है तो हमारा कोई एक्स वाई जेड पॉइंट ही है ना, कोई पॉइंट पी जो पॉइंट है मेरा एक्स और वाई है और जेड है। तो एक्स और वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली L1 की इक्वेशन से एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल एक्स के बारे में बात करेंगे भाई, एक्स के बारे में एक्स माइनस 2 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 एक्स आ गया है ना। ठीक है, और एक और L1 में हम अगर y फाइंड करना है हमें तो y -1 डिवाइडेड बाय -8 इसे भी लैम्डा के इक्वल, तो ये -8 लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा और +1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, और z क्या होगा, z प्लस क्या है, डिलीट भाई, z प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये लैम्डा के इक्वल, तो इसे करोगे 10 लैम्डा, ये सभी अभी L1 की बात हो रही है, तो z कोऑर्डिनेट ये आ गया मेरा। ठीक है, अब ऐसे ही L2 के लिए निकाल लोगे, तो L2 का मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, x प्लस 1 सब म्यू के इक्वल कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 1 एक्स। ठीक है, ऐसे ही y आपका आ जाएगा 7 म्यू माइनस 10, ऐसे ही आपका z जो आ जाएगा, मैंने करके बता दिया, अब आपको करना है ये कैसे आए दोनों। ठीक है, क्या ही करोगे यार, समझ तो आ ही गया होगा, हाँ कि ना, हाँ ना बोल देना। ठीक है, अब देखो भाई, अब मेरा x कोऑर्डिनेट की मैंने दो वैल्यू निकाली है। ठीक है, x 6 लैम्डा प्लस 2 और 6 म्यू माइनस 1, और ऐसे ही मैंने y की भी दो निकाली है, वो निकाली है -8 लैम्डा प्लस 1 और 7 म्यू माइनस 10। ठीक है, अब ऐसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, म्यू की वैल्यू कुछ आपकी आएगी 1, लैम्डा की वैल्यू आएगी हाफ, तो जब एक्स वाई जेड निकालें, एक्स क्या निकाला है आप सभी ने, 6 लैम्डा प्लस 2, L1 के लिए बात कर रहा हूँ, निकल तो तीनों से ही जाएगी है ना, मतलब दोनों से ही जाएगी, दोनों के ही कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लैम्डा और म्यू की फॉर्म में लिख देना, और लैम्डा की वैल्यू क्या आई है हमारी 6 हाफ आई है, तो ये हमारा 3 5 आ गया, एक कोऑर्डिनेट तो 5 आ गया। ठीक है, और y हमारा क्या था, -8 लैम्डा प्लस 1 है ना, और ये 10 लैम्डा क्या था, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, और जो z है मेरा क्या, z वो है मेरा 10 लैम्डा माइनस 2, इधर लैम्डा की वैल्यू डालना, आपको -3 मिलेगा, और इधर डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, अगर आपको एक्स वाई जेड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उन्हें म्यू और लैम्डा के टर्म्स में लाओ, इक्वेट करो और अपना आंसर निकालो। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात। और ये समझने की बहुत आवश्यकता है, प्रश्न आएंगे, आप हिला नहीं पाओगे अगर नहीं करा होगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इन्हें कैसे करोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरी रिवाइज कीजिए बार बार अगर क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप में डिफाइन कर दीजिए क्वेश्चन,
उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे आसानी बढ़ती है आपकी। ठीक है, एक लाइन मान ली मैंने और ये मेरा पॉइंट है, मैंने इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर देना है। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा 0 2 3। जल्दी जल्दी सुनेंगे, चैप्टर बड़ा है तो इसकी थ्योरी बड़ी है, समझाने में समझ आता है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, डायरेक्शन रेशो दी है 5 2 3। ठीक है, और क्या दिया? और कुछ भी नहीं दिया। डायरेक्शन दी हुई है लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन दी है x + 3/5 y - 1/2 z + 4/3। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, अभी हम मानेंगे। देखो भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा कि ये जो OP वेक्टर जो आपने बनाया है L लेंथ का, ठीक है, अभी हम इसकी लेंथ भी फाइंड करना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है इसका लेंथ। ठीक है, एक बार देखो, ये जो OP वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट एज्यूम करना है तो कौन से फॉर्म में करूँगा? कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए हम कैसे करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में आप इसको लैम्डा के इक्वेट पुट कर दो सभी को, तो ये क्या आएगा? x आएगा 5 लैम्डा - 3 बाई क्या आएगा? 2 लैम्डा + 1। अब तो आपको चुटकियों में आना चाहिए। z होगा आपका 3 लैम्डा -4। ठीक है, अवश्य है ये आपको सीखना। पेपर में प्रश्न आए तो आपको बना के आना है। क्यू इसका नाम दे देते हैं इस पॉइंट का। तो हमारा PQ जो है, PQ जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके? इस लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखिए भैया, ये पॉइंट क्या निकला मेरा? ये यहाँ पे जो x, इसको अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ 5 लैम्डा। क्या है ये मेरा पॉइंट? 5 लैम्डा -3 2 लैम्डा + 1 + 3 लैम्डा -4। ठीक है, अब ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ये हमें मालूम होता है ना? कैसा लगा हबीबी? तो PQ वेक्टर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करना है अब, है ना? PQ वेक्टर निकालो भाई। PQ कैसे निकालोगे भाई? 5 लैम्डा -3 है और ये 2 लैम्डा -1 है। ठीक है, और ये 3 लैम्डा -7 है। कर लेना एक बार इसे। ठीक है, OP वेक्टर को मैंने आपको पोजीशन वेक्टर को निकालने से पोजीशन वेक्टर बताया है कि नहीं बताया? ये बताओ पहले, हैं? OP वेक्टर को निकालना बताया ना? देखो, OP वेक्टर ही तो निकाल रहे हैं हम, नहीं सॉरी, PQ वेक्टर ही तो निकाल रहे हैं। अब भैया Q मेरा वो है क्या? फाइनल पोजीशन, और P मेरा क्या है? इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल में से इसके कोऑर्डिनेट, ये फाइनल है ना, इसको माइनस कर दोगे 0 को, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसमें से 2 माइनस कर दोगे, तो अब इसमें 2 माइनस कर दो तो -1 आ गया, देखो। और यहाँ से अब 3 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना है? -4 -3 और कर दो, -7 ही तो बचा। अब इसको, ये आ गया मेरा, क्या आ गया? ये मेरा आ गया PQ वेक्टर। ये सब जल्दी होना चाहिए, नहीं होगा तो पेपर में कैसे करोगे, रह जाएगा क्वेश्चन। तो PQ वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 2
533 से, ठीक है, 0 के इक्वल आना चाहिए। वहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे और लैम्डा कुछ 1 आएगा, देख लेना सॉल्व करके। डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना भाई, अब ये इसका डॉट प्रोडक्ट तो आना चाहिए भाई। मैं दिखाऊं क्या करके? भाई ये मत करवाओ यार, ये कर लेना, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मैं अगले में सिखा दूंगा, ठीक है। ओके भाई, आप इमेज भी निकाल सकते हो। और आपको डिस्टेंस एल फाइंड करना है। कैसे करोगे? जब ये पॉइंट क्यू पॉइंट निकल जाएगा पूरा लैम्डा वैल्डा डाल के, ये पॉइंट साबुत का साबुत, ये पॉइंट भी साबुत का साबुत, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला, और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए? अब इमेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी रटवाया नहीं रटवाया, सभी बता रहा हूँ। अब देखो भाई, इमेज का कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट मैंने निकाल दिया, क्यू पॉइंट आपका आएगा 2, 3 और -1, P0, 2 और 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? L है। वो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला से, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, 3D ज्योमेट्री का पहला वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसमें आप x माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल का स्क्वायर, बस ऐसे निकाल दोगे। अब इमेज निकालनी है आपको। ये मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ भाई अल्फ़ा बीटा मान लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा XYZ माने ज़माना हो गया। अब देखो भाई, ये मेरा जो क्यू पॉइंट है, ये तो वो है ना उसके इक्वल, मिड पॉइंट के इक्वल, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरा क्यू, तो मैं P और P डैश के बीच का मिड पॉइंट क्यू मानकर, क्यू ही है जो, उससे मैं बीटा और अल्फ़ा और गामा सब निकाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसे किसके इक्वेट करूँगा मैं? अल्फ़ा बाय 2 को, ये 2 के इक्वल होगा, ये 3 के, ये -1 के। जहाँ से मेरा अल्फ़ा 4 आ रहा है, आप खुद ही देखो कैलकुलेशन करके, ये 4 आ रहा है, ये गामा मेरा -5 आ रहा है, ठीक है। और आपको डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की मदद से निकालोगे, समझ गए? बस इतना ही रखते हैं इसके लिए। अगले पार्ट में मेरे ख्याल से ख़त्म ही कर दूंगा मैं इसे, नहीं ख़त्म तो नहीं कर पाऊँगा, है अभी भी, तो 2 पार्ट और लगेंगे इसके, उसमें ये ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका, ठीक है। ऐसे ही अभी बाकी के भी आएंगे, डिफरेंशिएशन का भी आएगा। सभी का रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है भाई, रिवीजन कर लेना ये सब का, ये जितना भी ऊपर बताया है मैंने, अच्छे से बताया है, ध्यान से सुनोगे सब समझ आएगा। नहीं सुनोगे तो भाई क्या ही समझ आएगा, कोई मतलब थोड़ी ना है, बस देख के चले जाओ।